प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा रखती हूँ आप सभी लोग खुश हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है। आराधना में जाने से पहले जब तक सभी लोग तैयार होके आ जाते हैं तब तक हम एक छोटा सा क्विक बाइबल रेफरेंस करेंगे। इसमें क्या होगा कि मैं बाइबल के पुस्तक का नाम बताऊंगी, पहले अध्याय और आयत बताऊंगी, उसके बाद वो कौन सी पुस्तक से है वो बताऊंगी। जैसे मैं ये बताऊंगी उसके बाद 30 सेकंड के लिए टाइमर शुरू हो जाएगा। 30 सेकंड के अंदर आपको अपने बाइबल को हाथ में लेना है, तैयार रखना है। जैसे मैं पुस्तक का नाम बताऊंगी, बाइबल को खोले, उस रेफरेंस को निकाले और उसमें उसका पहला शब्द आप टाइप करें और उसके साथ ही साथ वो कौन से पेज नंबर में है। यहाँ पे 517, तो 517 पेज नंबर भी लिखे। यहोवा ने पहला शब्द और फिर 517, तो इस प्रकार लिखे और ऐसे हम इस क्विक बाइबल रेफरेंस को शुरू करेंगे। पहला सवाल 3 का 3, तीसरे अध्याय का तीसरा आयत, दूसरा पत्रस। दूसरा सवाल 2 का 3, दूसरे अध्याय का तीसरा आयत, हग्गै। तीसरा सवाल 29 का 29, 29वें अध्याय का 29वां आयत, व्यवस्था विवरण। चौथा सवाल 1 का 3, पहले अध्याय का तीसरा आयत, नहूम। 5वां सवाल 2 का 17, दूसरे अध्याय का 17वां आयत, याकूब। मैं आशा रखती हूँ कि आप में से सभी लोगों ने ये समय का आनंद उठाया और कुछ लोगों ने सही जवाब ढूंढ भी निकाला। तो आइए अब हम सब एक साथ मिलकर आराधना की ओर बढ़ेंगे। अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के सामने, अपने आप को, अपने दिलों को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए, इस समय को परमेश्वर के हाथों में देते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवनों में स्वागत करते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया, यीशु, ओ जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको हमारे घरों में स्वागत करते परमेश्वर। हम में से हर एक व्यक्ति एक साथ परमेश्वर जब मिलकर हम तेरी आराधना करेंगे, चाहे हम अलग अलग स्थानों में क्यों ना हो, लेकिन जब एक साथ पिता हम जब तेरे और तेरे चेहरे को देखकर परमेश्वर जब हम तुझे पुकारेंगे परमेश्वर यीशु, जैसे तेरे वचन में लिखा है तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। हमें से हर एक व्यक्ति के साथ, हमें से हर एक व्यक्ति के घरों में तू उतर आ रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के आराधना में परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हम महसूस कर पाए, तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई में करने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर। खासकर आज की आराधना लीड करने के लिए तेरे दासी को तू सहायता कर परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आज हमें आराधना में लीड करने के लिए एक खास मेहमान हमारे बीच में है, सिस्टर पर्सिस जॉन। सिस्टर पर्सिस जॉन दुनिया भर में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रभु उनको बहुत ही अधिक इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में वो ट्रैवल करती है और वो वर्शिप लीड करती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज उनके साथ मिलकर हम भी आज परमेश्वर की आराधना करें। आए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जय मसीह की। सिटी लाइट चर्च के हर एक सदस्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का ये सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आज आपके मध्य आ सकूं और आपके साथ मिलकर जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकूं। मैं प्रभु के साथ साथ मैं आपके दास, आपके पासबान पास्टर चार्ल्स चांडी का और उनके प्रिय पत्नी सिस्टर शीबा का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा एक अवसर प्रदान किया। उनके जीवन से और उनकी सेवा से मैंने आशीष पाया है। खास करके पिछले दिनों उन्होंने एक गीत जो निकाला, एक हिंदी गीत जिसको उन्होंने मलयालम में ट्रांसलेट किया, उससे मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और अनेकों जगह उस गीत को गाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों के साथ मिलकर हमारे जीवित खुदा को आराधना कर पाऊं। चारों ओर जब हम देखते हैं तो परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है। कई सवाल हमारे मनों में होंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ प्यारों कि सारे सवालों के जवाब हम प्राप्त करें ना करें, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिरजा ही इसलिए है कि हम उसके साथ एक संबंध रखें, उसकी आराधना, उसकी महिमा हम करें। इसलिए हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करना हमें सीखना चाहिए। परिस्थितियां बदले ना बदले, लेकिन हम लगातार परमेश्वर को महिमा देते रहें, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, हमें दिन प्रतिदिन चलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आए मिलकर उसके रस्तों के लिए, उसकी करुणा दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करें। आमीन। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम
तुझे सादर प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे चरणों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। मिलकर आमीन। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, तूने हम एक एक को अपनी महिमा के लिए सिरजा है। तूने अपनी महिमा को हमारे द्वारा प्रकट करने के लिए तूने हमें चुना भी है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम अपने आप को अर्पण करते हैं, तन मन धन सब कुछ जो भी प्रभु तूने हमें दिया है, सब कुछ तेरा ही तो है परमेश्वर। ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर हम लगाते हैं। अपने आप को भी परमेश्वर हम अर्पित करते हैं, सबके द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हाँ प्यारों, परमेश्वर ने हम एक एक को अपनी महिमा के लिए सिरजा है और ये हमारा फर्ज है। इस जीवन यात्रा में एक ही जीवन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, तो ये जीवन उसकी भक्ति में, उसकी आराधना में, उसकी तारीफ करने में, उसकी महिमा करने में हम लगा दें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आमेन, आमेन। आए मिलकर कुछ गीतों को गाकर, तालियों को बजाते हुए, खुशी के साथ, आनंद के साथ हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। आमेन। हालेलुया, 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 जय यीशु की। 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 राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामत में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामत में सबसे महान। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। मिलकर गाएं। महिमा, महिमा हो यीशु की। ओ महिमा, महिमा हो यीशु। हालेलुया, 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 जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आमेन मिलकर। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। ओ हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। आमेन। महिमा, महिमा हो यीशु की। प्रेमियानों का, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमियानों का, शांति का राजा, करुणा का सागर। आमीन। मिलकर एक और बार घोषणा करें। प्रेमियानों का, शांति का राजा, करुणा का सागर। मेरे साथ मिलकर गाएं। प्रेमियानों का, शांति का, यीशु करुणा का सागर है। आमीन। उसकी महिमा गाएं। महिमा, महिमा हो यीशु की। हालेलुया, महिमा, महिमा हो यीशु की। आमीन। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। मिलकर हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का। एक और बार मिलकर घोषणा करें। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। महिमा, महिमा, महिमा हो यीशु की। करते हैं महिमा।
जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों जब तक जिंदा है परमेश्वर तेरे वचन को फैलाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, आमीन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, गाए। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो दिल की गहराई से महिमा महिमा हो तेरी, ओ महिमा महिमा हो यीशु यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। Jesus died for us so that the life that he gave us because of his death we can live it for him. यीशु ने हमारी मौत को अपने ऊपर लिया और अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया, ताकि ये जीवन हम अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए जिए जिसने हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। So no longer may we live for ourselves, but let's live it for the one who gave his life for us. Amen. आइए मिलकर समर्पण के साथ एक और बार इन पंक्तियों को गाएंगे। आमीन। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा, पर मैं तेरे आमीन। जब तक सांस है परमेश्वर तेरे लिए महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। मिलकर तालियों को बजाते हुए हमारे हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, ये जीवन जो तूने प्रभु, ये जीवन दान जो तूने हमें दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम इसके लायक नहीं थे, हम तेरे शत्रु थे परमेश्वर, लेकिन उस वक्त भी प्रभु तूने हमसे प्रेम किया, हमें अपनाया प्रभु, हमें अपना संतान बनाया, बेटा बेटी बनाया। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस पद के लिए प्रभु, इस स्थान के लिए जो तूने हमें प्रभु जहाँ पर तूने हमें पहुँचाया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु, हर पल हर दिन हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु
हमारे उठने बैठने के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए, उसके लिए हम अपने आप को एक और बार समर्पण करते हैं प्रभु। तू हमें मदद कर, तू हमें मदद कर प्रभु। हालेलुया। ये जीवन प्रभु तेरी आराधना में, तेरी स्तुति में, तेरी महिमा करने में हम लगा दे, खर्च कर दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज बी टू thy name. Amen, amen. हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मिलकर गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। एक और बार मिलकर गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, तेरा नाम रहे। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आमेन। हाँ प्रभु, केवल हम ही नहीं लेकिन ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी इच्छा है, और हमसे बढ़कर हम जानते प्रभु ये तेरी भी इच्छा है कि सारी दुनिया तेरा गुणगान करे परमेश्वर। हर जुबान पे तेरा नाम हो परमेश्वर। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला, सारी दुनिया का सारी दुनिया वही रखवाला है, रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मिलकर गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हर परिस्थिति में अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो प्यारो वही हमारे लिए काफी है, क्योंकि वही आदि है और वही अंत है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हम उसको पुकारें और उसको हम बुलाएं। हमें खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा, मिलकर गाए। मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु
दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम, आमीन यीशु, हर पल मेरी सांसों में तेरा नाम, मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम, समर्पण के साथ गाएं, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया। हाँ प्रभु, हर परिस्थिति में तेरी स्तुति करने के लिए तू हमें मदद कर परमेश्वर। हर बात से पहले प्रभु हम तुझे खोजने पाए। हाँ प्रभु, हमारे जीवन के हर बात में, प्रारंभ और अंत में, बीच में, हर समय में प्रभु तेरा साथ हो। हम तुझे लेकर चलें परमेश्वर, तू हमारे आगे आगे चल और हम तेरा पीछा करने पाए परमेश्वर। तू हमें मदद कर और हम अपने आप को समर्पण करते हैं। एक और बार परमेश्वर, इस जीवन यात्रा में, इस छोटे से जीवन को जो तूने हमें दान में दिया है, वो प्रभु हम तेरी महिमा के लिए लगा दें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम अपने आप को एक और बार समर्पण करते हैं प्रभु, एक आराधना का जीवन बिताने के लिए, एक सच्चे आराधक इस पीढ़ी में बनने के लिए तो हमें मदद कर। धन्यवाद। हमारी स्तुति, आराधना, सब कुछ प्रभु हम तुझे देते हैं, केवल तू ही उसके योग्य है। महिमा तुझको मिले यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की उपस्थिति को आराधना के दौरान महसूस किया। हालेलुया। आए हम वचन की ओर बढ़ते हैं और हाँ, पिछले 4 या 5 हफ्तों से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमने अक्सर अगर ध्यान दिया है तो आपने ये देखा होगा कि पास्टर हमेशा यिर्मयाह की पुस्तक 29वें अध्याय के 11वें आयत को ज़रूर कहते हैं, चाहे वो उनका संदेश के विषय ना हो, चाहे संदेश में कभी भी वो आयत बोलना ना भी पड़े, लेकिन संदेश की शुरुआत में वो ये आयत को ज़रूर दोहराते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, इन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हमें से हर एक व्यक्ति इस आयत से परिचित है। अक्सर हम इस आयत को हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं। जब किसी विषय के लिए प्रार्थना करना हो या दुखी होते हो, तभी इस आयत को हम कहते हैं, बोलते हैं, घरों में लिखे रखा होता है। तो हम सभी लोग ये आयत को जानते हैं और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये जो आयत है, ये परमेश्वर की ओर से एक वायदा है, एक प्रतिज्ञा है। प्रभु यहाँ पे एक प्रतिज्ञा, एक वायदा करता है कि मैं तुम्हारे प्रति जो मेरे कल्पनाएं मैं उनको जानता हूँ, वो हानि के नहीं लेकिन तुम्हारे आशीष के लिए है, तुम्हारे कुशल के लिए है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि परमेश्वर ये वायदा करता क्यों है?
देखिए, परमेश्वर कभी भी एक वायदा या एक प्रतिज्ञा यूं ही शून्य एक अवस्था में यूं ही नहीं देता। जब भी वो एक वायदा देता है तो उसके पीछे एक कारण है, एक भूमिका है कोई भी वायदे के पीछे। तो यदि हम देखें तो वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसको वायदा दिया। परमेश्वर ने नूह को बुलाया, नूह को वायदा दिया। परमेश्वर ने याकूब को बुलाया। तो जब प्रभु ये अलग अलग लोगों को बुला के वायदा देता है तो वहाँ पे क्यों देता है, क्यों प्रभु ऐसे करता है, तो उसके पीछे परमेश्वर के योजना का एक कारण है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार की नींव डालने से पहले ही हमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है। मतलब परमेश्वर का एक प्लान है, एक योजना है। जो भी करता है वो अपने योजना के अनुसार करता है, और यदि वो एक वायदा किसी को देता है तो वो अपने योजना के अनुसार ही वायदा देता है। अब अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों वायदा दिया, क्यों परमेश्वर ने नूह को वायदा दिया, क्यों याकूब को वायदा दिया, तो उसके पीछे भी एक कारण है। उत्पत्ति के पुस्तक में जो पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक घटना को देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पे जो सांप है, जो शैतान है, उसको श्राप देते हैं और उसको कहते हैं कि वो जो स्त्री का संतान है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो वहाँ पे हव्वा के साथ जुड़ा हुआ एक प्लान है परमेश्वर का, एक वायदा है, और उसको निभाने के लिए परमेश्वर थोड़े समय के बाद नूह को बुलाता है, थोड़े समय के बाद अब्राहम को बुलाता है, थोड़े समय के बाद याकूब को बुलाता है। तो इस प्रकार परमेश्वर अपने प्लान और अपने योजना को पूरा करने के लिए वो समय समय पे लोगों को वायदा देता है। लेकिन ये आयत को, यिर्मयाह 29:11 को हम जो विश्वासी हैं हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई अस्थाई आशीष की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, इस आयत को एक कुंजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, परमेश्वर की योजना मेरे प्रति हानि की नहीं लेकिन कुशल ही की है, तो प्रभु मुझे ये आशीष देगा। जब किसी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, अस्थाई आशीष यानी कि मकान के लिए, गाड़ी के लिए, नौकरी के लिए, है ना, बीवी के लिए, तो इस प्रकार के अस्थाई रूप जो आशीष है, इसके लिए जब हम प्रार्थना करते तो हम इस आयत को अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले देखा कि परमेश्वर के हर वायदे के पीछे परमेश्वर का योजना है। तो यदि परमेश्वर हमें एक वायदा देता है तो उसके पीछे एक कारण है। एक पिता के रूप में वो हमसे एक रिश्ता चाहता है। देखिए, यदि हम कहीं जाते हैं और एक सड़क पे चलने वाला एक बच्चा, एक अनाथ बच्चा, यदि वो आके हमसे कुछ मांगे तो हम उसको देते हैं, लेकिन वो एक अस्थाई आशीष है, एक थोड़े समय के लिए आशीष है। वो हम इसलिए नहीं देते कि हमारा उसके साथ एक बाप बेटे का रिश्ता है, नहीं। लेकिन जब हम अपने बच्चों के लिए यदि कुछ करते हैं तो उसके पीछे का कारण अलग है, क्योंकि उसके पीछे रिश्ता है। और इसी प्रकार जब परमेश्वर यदि जब हमें को वायदा देता है तो उसके पीछे का कारण ये है कि वो एक बाप और बच्चे का रिश्ता, वो रिश्ते के आधार पर वो हमसे वायदा करता है और वायदा निभाता है। ये आयत के पीछे जो कारण है यदि हम देखें तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके दो कारण हम देख सकते हैं। पहला कारण ये है कि जो इजरायली जो लोग हैं, इजराइल के पूरे इजराइल जाति, उनको बाबेल का राजा जो है कैदी कर बंदी कर उनको ले जाता है बाबेल में, और वहाँ पर अब ये इजरायली लोग बंदी होकर रहते हैं। और उस वक्त परमेश्वर उनको ये वायदा देता है कि तुम्हारे प्रति मेरे योजनाएं हानि के लिए नहीं है, कुशल के लिए है। और वहाँ पे एक और कारण हम देखते हैं, वहाँ पे प्रभु कहता है कि आपके बीच में झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो गए हैं। और ये दोनों बात को हम 15वां आयत और 8वें आयत में हम देखते हैं। यदि हम 15वां आयत पढ़े तो वहाँ पे ऐसे लिखा है, तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बाबुल में भविष्यद्वक्ता प्रकट किए हैं।
अब देखिए, ये जो इजरायली लोग हैं इस वक्त इस अध्याय में ये बंधुआई में रहते हैं, बाबुल में बंधुआई में रहते हैं। और वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि भविष्यद्वक्ता हमारे लिए बाबुल में खड़े हो गए, ऐसे तुम कहते हो। देखिए, झूठे भविष्यद्वक्ता हमारे दर्दनाक अवस्थाओं के कारण हमारे जीवन में खड़े होते हैं। इस अध्याय के पहले और दूसरी आयत यदि हम पढ़े तो हम देख सकते हैं कि इज़राइल के अलग अलग प्रकार के लोग, राजघराने के लोग, जो राजमाता, राजा और अलग अलग सैनिक, अलग अलग कारीगर, इज़राइल के हर प्रोफेशन के लोग जो है, अब वो इज़राइल में नहीं है, वो बंधुआई में, बाबुल में है। और इनकी ऐसी परिस्थिति में वो कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, इनके पास ना स्थान है, ना कमाई है, ना कुछ एक अधिकार का स्थान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब वो इज़राइल में थे तब लोग उनको आदर करते थे, उनका एक स्थान था, एक पोजीशन था, उनके पास एक अधिकार था, एक पावर था। लेकिन जब बाबुल में है तो अब सभी लोग एक जैसे, जो याजक है, जो भविष्यद्वक्ता है, जो राजा है, जो राजमाता है, जो सैनिक है, सभी लोग, जो कारीगर है, जो लोहे का काम करता है, सोने का काम करता है, सुनार है, लोहार है या कारपेंटर है, जो भी है, सभी लोग एक समान बंदी होकर नबूकदनेस्सर के सामने है। तो अब ऐसी परिस्थिति में वो एक आशा का शब्द सुनना चाहते हैं, वो एक अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। जब उनका सिचुएशन ऐसा है और अच्छी खबर की ओर जब उनका कान लगाते हैं तो वहाँ पे झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम वापस जाओगे, तुम वापस जाओगे, परमेश्वर तुम्हें वापस इज़राइल ले जाएगा, तो परमेश्वर तुम्हें वापस आपके सारे जो स्थान जो आप खो चुके हो, जो आपकी पोजीशन है, जो आपके पावर है, जो सब कुछ आपसे छूट गया है, वो सब तुम्हें वापस मिलेगा। इस प्रकार ये झूठे भविष्यद्वक्ता हो इन लोगों को झूठी आशा देते हैं। हमारे जीवन में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हमारे संकट के समय में, कहीं हमारे परेशानी के समय में एक आशा का शब्द सुनने के लिए, एक आशा के खबर, एक अच्छी खबर सुनने के लिए क्या हम कहीं झूठे भविष्यद्वक्ता के ओर तो नहीं बढ़ रहे? क्या हम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे फ़ोन के ज़रिए से, हमारे घरों में, क्या हम झूठे भविष्यद्वक्ता को स्थान तो नहीं दे रहे? क्या हम उनको हमारे जीवन में आमंत्रण तो नहीं कर रहे? इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके 8वें आयत में यदि हम पढ़े तो वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे भविष्यद्वक्ता है, वो मेरे भविष्यद्वक्ता नहीं है। वो कहता है मैंने इनको नहीं ठहराया, ये खुद ही स्वयं अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहकर अपने आप को वहाँ पे आपके बीच में काम कर रहे हैं। मैंने इनको कभी मेरे नाम से कुछ भी भविष्यवाणी करने को कहा नहीं है, मैंने इनको ठहराया नहीं है। हमें ऐसे लोगों से हमें केयरफुल रहना है, हमें चौकन रहना है, हमें इनको स्थान नहीं देना है। देखिए, कलीसिया के लिए यदि हम नए नियम में पढ़े तो 5 तरह के ऑफिसेस परमेश्वर ने ठहराया है। वो है जो प्रेरित है, जो भविष्यद्वक्ता है, जो उपदेशक है, जो सिखाने वाले हैं, जो रखवाले हैं, जो पास्टर जिसको कहते हैं। ये 5 अलग अलग तरह के ऑफिसेस परमेश्वर ने ठहराए हैं। और इस चीज़ को हम देखते हैं प्रेरितों के काम में भी हम देख सकते हैं कि कलीसिया भी इस चीज़ को समझती है और कलीसिया इन लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर कर इनको अलग भी करते हैं। तो ये होता है परमेश्वर की ओर से ठहराया जाना। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमें इस बात में केयरफुल रहना है कि किस तरह के लोगों का हम सुनते हैं, किसका आवाज़ की ओर हम भटक रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में दर्द है। देखिए, इजरायलियों के जीवन में यही हुआ। इनके जीवन में भविष्यद्वक्ता जो झूठे हैं वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि उस वक्त वो दर्द से होकर गुजर रहे थे। तो वो आशा का शब्द सुनने के लिए जब वो तड़प रहे थे तो झूठे भविष्यद्वक्ता उनके बीच में खड़े हो गए। अब जब हम आगे पढ़ते हैं हम देख सकते हैं उसके 26वें आयत में, यदि हम 26वें आयत देखें
कि यहोवा ने यहोदाया याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहराया दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल होकर जितने वहां पागलपन करते हैं और भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। देखिए, इस आयत में परमेश्वर कहता है कि वे लोग जिनको मैंने नहीं ठहराया, जो खुद को भविष्यद्वक्ता बनाकर बैठे हैं, उनके पास ना जाए, उनका ना सुने, क्योंकि मैंने उनको नहीं ठहराया। जिनको परमेश्वर ने ठहराया है वही स्थिर रहेंगे। जो अपने आप में भविष्यद्वक्ता बने हैं या जो अपने आप में कुछ भी ऑफिस, जो नए नियम के कलीसिया के लिए कोई भी ऑफिस जो प्रभु ने नहीं ठहराया और अपने आप में उसको एज्यूम करके अपने आप में वो अगर बैठे हैं तो वो स्थिर नहीं रहेंगे। जिसको प्रभु ने रखा है वो ही स्थिर रहेगा। ये झूठे भविष्यद्वक्ता को समझने के लिए एक और क्वालिटी है। इसके 25 और 26वें आयत यदि हम पढ़े, हम यहाँ देख सकते हैं कि वो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जबकि परमेश्वर ने नहीं कहा। वो हमेशा जब भविष्यवाणी कहेंगे तो कहेंगे यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, जबकि परमेश्वर उनसे नहीं कहता कुछ भी। और जब हम आगे बढ़ते हैं उसके 32वें आयत में यदि हम देखें तो वो लोगों को बलवा करना सिखाते हैं। वो परमेश्वर के खिलाफ सिखाते हैं, जो प्रभु ने नहीं कहा वो करवाते हैं। यहाँ पे पहले वो कहते हैं कि परमेश्वर आपको वापस ले जाएगा, जबकि परमेश्वर कहता है तुम यहीं पे रहो, तुम यहाँ पे सेटल हो जाओ, घर बनाओ। लेकिन ये कहता है नहीं, परमेश्वर आपको वापस ले जाएगा। जो प्रभु चाहता है उसकी विपरीत वो सिखाते हैं। और वो एक और चीज़ सिखाते हैं, वो कहते हैं तुम नबूकदनेस्सर के अधीन मत रहो, तुम्हें वापस जाना है। बल्कि परमेश्वर 4थे आयत में कहता है कि मैं तुम्हें नबूकदनेस्सर के अधीन ले आया हूँ। यदि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इस दर्द में से होकर गुजरने दे रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस दर्द की अवस्था में, इस कठिन परेशानियों की अवस्था में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस समय हमें बलवा नहीं करना है, हमें इस बात को समझना है कि प्रभु हमारे साथ है। भजनकार कहता है कि चाहे मुझे मृत्यु की वादी से होकर गुजरना पड़े, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है मृत्यु की वादी से चाहे मुझे जाना तो पड़े, लेकिन मेरा यहोवा जो मेरा चरवाहा है वो मेरे साथ है। मुझे कोई कमी या मुझे कोई घटी नहीं होगी। यदि परमेश्वर अनुमति देकर यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि यदि उसने अनुमति दिया है तो इस परेशानी के अंदर वो हमारे हाथ थाम कर हमारे साथ चल रहा है। जब इज़राइल मिस्र में थे तो वहाँ पे परमेश्वर फिरौन को कहता है कि मेरे प्रजा को छोड़, मेरे प्रजा को जाने दे। लेकिन यहाँ पे वही परमेश्वर इज़राइलियों से कहता है कि अब जब तुम बाबेल में हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस नबूकदनेस्सर के अधीन हो जाओ और यहीं पे रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ। यदि परमेश्वर तुम्हें फिरौन से छुड़ा सकता है तो वही परमेश्वर तुम्हें नबूकदनेस्सर के अधीन भी रख सकता है। ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को आपके जीवन में स्थान मत दो, जो ऐसी बातें कहते हैं जो आपके कानों में सुनने के लिए अच्छा लगता है लेकिन परमेश्वर के वचन के विपरीत है। ऐसे झूठे लोगों को पहचानने के लिए एक और बात हम वचन में देख सकते हैं, और वो ये है कि वो परिस्थिति के अनुसार आपसे बात करते हैं। वो वचन के आधार पर आपसे बात नहीं करेंगे, आपकी परिस्थिति के अनुसार वो आपको संदेश देंगे। और ये अगर हमें पहचानना है तो यहाँ पे देखिए, ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हुए हैं वो इनसे कहते हैं कि आपको प्रभु वापस ले जा रहा है। लेकिन 10वें आयत पढ़े, 10वें आयत में परमेश्वर कहता है कि 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। 70 वर्ष पूरे होने पर प्रभु कहता है 70 वर्ष तक तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं रहना है। देखिए, हम परमेश्वर से चमत्कार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु चमत्कार हमारे इच्छा के अनुसार हमारे समय पर करे। प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर चमत्कार को अपनी योजना के अनुसार करता है। देखिए, लेवीय व्यवस्था में परमेश्वर इजरायलियों को एक व्यवस्था देता है। वो कहता है कि उनको सबत मानना है, सबत का वर्ष जो है उस देश के लिए देना है, उस भूमि को सबत देना है।
लेकिन इजरायली लोग वो करते नहीं है। और इसी कारण परमेश्वर कहता है, लेवी व्यवस्था 26:34 यदि हम पढ़े तो वहाँ ऐसे लिखा है, तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। यहाँ पे ये बाबेल में जाने से बहुत सैकड़ों साल पहले परमेश्वर इजरायलियों को एक चेतावनी देता है। वो कहता है तुम्हें भूमि को सबत देना है, देश को सबत देना है। यदि तुम नहीं करोगे तो जितने टाइम तुम इसे नहीं दोगे, उतने टाइम के लिए मैं तुम्हें शत्रुओं के देश में भेज दूंगा। और जब तक तुम वहां रहोगे तब तक ये जो देश है, इज़राइल का जो भूमि है, वो अपने सबत को, वो अपने विश्राम काल को मानता रहेगा। और वही हुआ इज़राइलियों के साथ। 70 साल जो है वो सबत उन्होंने इस भूमि को दिया नहीं था और परमेश्वर उनको बाबेल में भेज देता है। और वो जो सबत इस देश को मिलना था वो प्रभु इस 70 साल में पूरा करता है। जो भी काम प्रभु करता है वो अपनी योजना के अनुसार करता है। यदि प्रभु वायदा देता है तो अपनी योजना को पूरा करने के लिए ही वायदा देता है। लेकिन यहाँ पे यिर्मयाह जो है वो वचन को जानता था, वो वचन को पढ़ता था, तो वचन के आधारित वो समझ गया था कि लेवीय व्यवस्था में हमें परमेश्वर ने सबत मानने को कहा था कि हमें रेगुलर हमारे भूमि को भी सबत देना है, जो हमने नहीं दिया। 70 साल इकट्ठा हो चुका था और यिर्मयाह समझ गया था कि परमेश्वर की यही योजना है। 70 साल तक जो प्रभु कह रहा है वो वचन के आधारित है। हमें भी हमारे वचन को, परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो बाइबल दिया है, इसे पकड़े रखना है। हमें हमेशा बाइबल खोलकर चेक करना है, चाहे कोई भी प्रचार क्यों ना करे, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा भविष्यद्वक्ता हो, जितना बड़ा पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी चीज़ वो कहते हैं खोलो और पढ़ के चेक करो, क्या ये सही कह रहे हैं, यदि ये सही कह रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यदि हम वचन के आधारित यदि कोई नहीं कह रहा, ये वचन के विपरीत कोई सिखा रहा है, समझ लीजिए वो सही नहीं है। झूठे लोगों को अपने घर के अंदर स्वीकार ना करें। इस कोरोना के टाइम में झूठे भविष्यद्वक्ताओं को अपने टीवी स्क्रीन्स के द्वारा, अपने मोबाइल के स्क्रीन्स के द्वारा अपने घरों में स्वीकार ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में पकड़े रखें, वचन के आधारित अपना जीवन बिताएं। यदि कोई कुछ कहता है, वचन में उसको चेक करके देखिए। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो सच्चे भविष्यद्वक्ता है, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, वो हमेशा अकेले ही होते हैं। उनके विपरीत बोलने वाले, उनके विपरीत काम करने वाले बहुत होते हैं। आप पुराने नियम में देखें या नए नियम में देखें, हर जगह यही हाल है। तो हमें पहचानना ज़रूरी है और हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के आधार ही हम लोगों को, उसके आधारित ही हम लोगों को पहचान सकते हैं। आजकल हम सभी जानते हैं, लोग कहते हैं ये अंत के दिन है, अंत के दिन के चिन्ह हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि हम वचन में देखें तो सबसे बड़ा चिन्ह जो अंत के दिन का जो है वो यही है कि अंत के समय में लोगों का प्रेम जो है ठंडा हो जाएगा। और वही आजकल होता है, लोगों का परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो ठंडा हो चुका है, संगति के प्रति जो प्रेम है वो ठंडा हो चुका है, एक दूसरों के प्रति जो प्रेम है वो ठंडा हो चुका है। समय को पहचानिए, बाइबल को पकड़े रखिए। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको सच्चाई दिखेगा, जो आपको सही मार्ग पर इन दिनों में ले जाएगा। तो परमेश्वर के वचन को पकड़े रखे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति जो आज का वचन सुना, आपको कुछ मिला, परमेश्वर की वचन के द्वारा आपको कुछ समझ आया कि परमेश्वर आने वाले इन दिनों में झूठा भविष्यवाणी और झूठा भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर मुझे बचा के रखना, बल्कि लेकिन परमेश्वर मुझे वचन को पकड़कर आगे बढ़ने के लिए इन अंतिम दिनों में, इन आखिर दिनों में परमेश्वर वचन मेरे हाथों में पकड़कर आगे बढ़ने के लिए आप मुझे मदद करना। एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज की वचन के सामने हम मेरे सिरों को हम झुकाते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर आपका उपस्थित है। परमेश्वर जो वचन से आप हमसे बताया, परमेश्वर समझाया, आराधना
के द्वारा परमेश्वर जो आप हमको महसूस करने दिया परमेश्वर, इन सारी बातों से परमेश्वर आपको महिमा मिल जाए परमेश्वर। आने वाले इस हफ्ते में परमेश्वर आपका वाणी क्लियरली सुनने के लिए आप हम में से हर एक व्यक्ति को मदद कर। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अनुग्रह हम में से हर एक व्यक्ति और जो कोई भी मेरा आवाज सुन रहे हर एक व्यक्ति के साथ बने रहे अंत तक, और हम सब मिलके बोलते हैं आमीन। पिता परमेश्वर आपको आपके साथ रहे। अगला हफ्ता हम एक दूसरों को मिलेंगे।